ओके, तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बोला है, आज हम लोग दिनों के नाम और महीनों के नाम पढ़ेंगे। तो दिन क्या है, क्या होते हैं दिन? आज कौन सा दिन है बताइए बच्चों, आज कौन सा दिन है? ठीक है, हम बताते हैं और आपको हम यहाँ से म्यूट करते हैं क्योंकि घरों में बहुत बातें हो रही हैं। ओके, तो दिनों के नाम, जैसे आज कौन सा दिन है? आज है शनिवार। दिन को हम वार भी कहते हैं। वार, जैसे आपने देखा होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार को तो गुरुवार भी कहते हैं और बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है शुक्रवार। आज क्या है? आज है शनिवार। वार मीन्स क्या होता है? दिन। वार मीन्स दिन होता है। दिन को हम वार भी कहते हैं। ठीक है, तो दिनों के नाम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा दिन होता है? और शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा? कल कौन सा दिन आएगा आपका? रविवार। हाँ, कल आएगा रविवार। कल कौन सा दिन था? शुक्रवार। आज कौन सा दिन है? शनिवार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, दिनों के नाम। दिनों के नाम, ठीक है। दिन को वार भी कहा जाता है। दिन को क्या कहते हैं? दिन को वार कहते हैं। दिन को क्या कहते हैं? दिन को वार भी कहते हैं। और क्या होता है? दिन को वार कहते हैं। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। इन 7 दिनों को मिला करके क्या बनता है? सप्ताह बनता है ना? सेकंड बात क्या है? 7 दिनों को मिलाकर क्या बनता है? सप्ताह। सप्ताह बनता है। ठीक है, 7 दिनों को मिलाकर सप्ताह बनता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कितने हो गए? 7। और इन 7 डेज को हम क्या कहते हैं? सप्ताह। सप्ताह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से दिन होते हैं, तब आपको लिखना होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नाम। तो पहला दिन क्या होता है? तो पहला हो गया सोमवार। ऐसे ही आप लोग भी गोल गोल करके लिखेंगे। ठीक है, गोल गोल करके लिखोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से मात्राएं आएंगी, है ना। तो सेकेंड डे कौन सा है? सेकेंड डे सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। तो लिखेंगे यहां पर मंगलवार। अब हर डे कौन सा होता है? मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा? मंगलवार के बाद आएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार। अब फोर्थ डे कौन सा होगा, जिसको हम दो नाम से जानते हैं? बृहस्पतिवार और गुरुवार। ठीक है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। आपको गुरुवार को शॉर्ट में है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन सा दिन आएगा, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। तो गुरुवार के बाद आएगा कल शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, शुक्र का में लगाते हैं। अब फिर आया आपका शुक्रवार के बाद क्या आया? शनि, जो कि आज देखिए आज शनिवार है ना, शनिवार। ठीक है, नंबर 7 आ गया आपका रविवार। हिंदी में क्या कहते हैं? रविवार। और इसको भी लोग रविवार और इतवार के नाम से जानते है ना। इतवार, दादी लोग तो इतवार के नाम से ही जानती होंगी ज्यादा, है ना। रविवार से कम, इतवार से ज्यादा जानेंगे, है ना। पूछ के देखिएगा अपनी दादी से। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके सप्ताह के 7 दिन। इन्हीं 7 दिनों को मिला करके क्या बनता है? सप्ताह बनता है। ठीक है, जो ये 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन्हीं 7 दिनों को मिला करके सप्ताह बनता है। ठीक है, ओके।
अब आते हैं हम लोग अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे महीनों के नाम। अच्छा बताइए, एक वर्ष जानते हो? वर्ष किसको कहते हैं? वर्ष मीन्स साल, है ना? अब पूछते ना, आप कितने साल के हो या आप कितने साल की है, तो वर्ष मीन्स साल। तो महीनों के नाम में क्या है? एक वर्ष में कितने कितने महीने होते हैं, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12, यानी कि 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना? या 12 महीनों से एक साल बनता है। जैसे कि 7 दिनों से सप्ताह बनता है ना, इसी तरह 12 महीनों से एक वर्ष बनता है। जब जनवरी से हम लोग शुरू करते हैं और जब दिसंबर आता है, 31 दिसंबर को आप लोग सेलिब्रेट करते हो, उसके दिन दूसरे दिन 1 जनवरी आती है, तो आप लोग बहुत सेलिब्रेट करते हो ना, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो ना। तो अभी कौन सा न्यू वर्ष, न्यू ईयर चालू हुआ है। न्यू ईयर मीन्स नया साल अभी शुरू हुआ है ना। अभी आपको जब 1 जनवरी आई थी, आप लोगों ने क्या किया था? सबको विश किया था ना। अब ये वर्ष, सन यानी कि ईयर कौन सा चल रहा है? 2022, है ना? तो अब ये जब अभी ये नया साल स्टार्ट हुआ है, अब ये साल जब दिसंबर तक जाएगा, तो सोचिए कितने महीने हैं। अभी तो जनवरी फिनिश होने वाली है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कितने हो गए? 12 मंथ हो गए ना। तब दिसंबर आएगा और दिसंबर फिर से हम लोग 31 की नाइट में सब कहेंगे कि साल का आखिरी दिन है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर न्यू ईयर मनाने लगेंगे, है ना? इसी तरह से साल पूरे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाम। अब देखिए महीनों के नाम क्या, वर्ष जो है वो कैसे होते हैं। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारा अंग्रेजी महीना है। जनवरी से दिसंबर तक हमारा अंग्रेजी महीने चलते हैं, और इसके बाद हम आपको हिंदी महीनों के भी नाम लिखवाएंगे, ठीक है? हिंदी महीने जो हमारे भारतवर्ष का हिंदी महीना होता है ना, वो होता है चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फिर होता है आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, फिर आता है माघ, जो अभी करंट चल रहा है ना, वो माघ का महीना चल रहा है। माघ, माघ के बाद आएगा फाल्गुन, जिसमें आप होली खेलते हो। वो हमारे हिंदी महीनों का लास्ट मंथ होता है, और जिस दिन होली जलती है वो हमारे हिंदी महीनों का लास्ट डे होता है। और नेक्स्ट डे जिस दिन आप लोग कलर खेलते हो, रंग खेलते हो, वो हमारे हिंदी महीनों का फर्स्ट डे होता है। हमारे वर्ष का, हिंदी के वर्ष का फर्स्ट डे होता है, और जिसको हम चैत्र के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग अंग्रेजी महीनों के नाम देखेंगे। तो पहला है जनवरी, जनवरी। सेकंड क्या है? सेकंड क्या आएगा? फरवरी, ठीक है?
फरवरी। थर्ड आएगा, थर्ड कौन सा आता है? बोलिए जिसमें मंथ रुके होते हैं। मार्च, मार्च, ठीक है। और फोर्थ मंथ आता है हमारा अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। और पांचवा महीना हुआ मई, ठीक है। और 6 मंथ जो आता है उसको जानते हैं जून के नाम से, ओके, जून के नाम से जानते हैं। फिर 7 मंथ कौन सा आता है? 7 मंथ आता है जुलाई, है ना। पढ़ाई शुरू हो जाती है। जुलाई, जुलाई। और 8वां महीना कौन सा होता है? जिस महीने में रक्षाबंधन आता है, रक्षाबंधन आता है ना, पहले अपने भाई की खिलाएंगे, राखी बांधती है, तो वो मंथ होता है अगस्त। और अगस्त, ठीक है। अब हमारा 9 मंथ कौन सा आता है? 9 मंथ में जिस मंथ में मम्मी लोग क्या करती हैं, वो तो खैर अगस्त, कभी अगस्त में पड़ता है, कभी सितंबर में, है ना। हरतालिका तीज की पूजा करती है मम्मी, है, तो कभी वो अगस्त महीने में होता है, कभी सितंबर में होता है। तो चलिए, अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सितंबर, सितंबर, ठीक है। और 10वां महीना कौन सा आता है? 10वां महीना कौन सा आएगा? जिसमें कभी आप डांडिया तो आपने देखा होगा ना, डांडिया आपके यहाँ कैंपस में होता है, तो वो मंथ होता है अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर। कभी ये अक्टूबर में होता है, कभी सितंबर में। डांडिया कभी सितंबर में आता है, कभी किसमें आता है? अक्टूबर में आता है। तो 10वां मंथ कौन सा है? अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है। और 11वां मंथ आपका कौन सा होता है? 11वां मंथ होता है नवंबर, है ना। और आपका लास्ट मंथ आ गया, कौन सा है लास्ट मंथ? लास्ट मंथ है आपका दिसंबर, ठीक है। तो ये आपके हो गए 12 महीनों के नाम, है ना। अब इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और अब इसमें देखिए दिन और महीनों, इनमें हम आपको फिर क्वेश्चन देंगे, फिर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चन देंगे वो इन्हीं दिनों पर और महीनों पे आधारित होंगे, ठीक है। और हेल्प आप मम्मी पापा से पहले हेल्प नहीं लेंगे, पहले आप अपने महीनों और दिनों के नाम को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने आप उसका उत्तर निकालेंगे। उसके बाद फिर मम्मी को बताएंगे कि मम्मी मैंने सही ढूंढा है कि नहीं, हम पूछेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए, ओके, बाय बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।